भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस चक्की पर अपने चरण रखे। आप चरणों के दर्शन कीजिए। देखिए इस स्थान पर जहाँ पर पुष्प विराजमान है, इस चरण के स्थान है। माथा लगाइए, मानसिक रूप से बोलिए राधा रानी की जय। व्याकुल हो गई राधा रानी के दर्शन के लिए, रोने लग गई। फिर राधा रानी उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के लिए नौपुर छोड़ के गया था। चरण सेवा करते थे, वो देख के मालूम पड़ गया यार ये तो राधा रानी की नौपुर है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई। राधा रानी के दर्शन से उन्होंने एकदम चरण पे गिर पड़ा। आज मेरे मनुष्य जन्म सफल हो जाएगी। श्यामा प्यारी लाडली, जानत हो सबको भाव, मेरे तो तुम एक हो और न कोई उपाव। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक लीलाएं की हैं। हम इस वक्त हैं वृंदावन के एक दिव्य स्थान पर, जहां पर राधा रानी ने लीला की है। यह है वृंदावन का झाड़ू मंडल। आइए आपको ले चलते हैं अंदर और जानेंगे इसका नाम झाड़ू मंडल क्यों पड़ा और क्या है इसकी दिव्यता। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको दर्शन भी कराएंगे। सबसे पहले देखिए घुसते ही यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। और चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे इस स्थान का महत्व, क्या लीला की थी, किसके साथ राधा रानी ने लीला की थी। और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर ही राधा रानी की जो पायल है वो यहाँ मिली थी। आप आइए मेरे साथ बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए बरसाने वाली की जय। राधे राधे। हमारे साथ झाड़ू मंडल के महंत हैं। आइए आपको बताते हैं क्या लीला है बाबा यहाँ की। राधे राधे बाबा। राधे राधे। ये झाड़ू मंडल, झाड़ मंडल और सिद्धपीठ, तीन बातें है इसमें। तो झाड़ मंडल क्या हुआ, आप शॉर्ट से उधर बता रहे हो, चाकी की विस्तार में बता देंगे। महाराज के समय जब भगवान ने बंशी बजाया, सारे गोपी आया, तो गोपी की मन में यही हुआ, 100 भागवत में है 100 करोड़ गोपी लोहिया कृष्ण कोइलो रास। तो 100 करोड़ गोपी के साथ रास किया था, परंतु सारे गोपी देख रहे कन्हैया तो ये कला है राधा रानी के पास, हम किसके साथ रास करें। रास मतलब नर्तन कीर्तन, इसको रास कहा जाती है। तो ये भावना जब आया तो अपनी अपनी पास ही कृष्ण को देखने लगी। परंतु बात यही है, सब अपने अपनी कन्हैया को देखते जा रहे हैं, किसी की कन्हैया किसी की दर्शन नहीं हो रहे। इसकी मतलब यही है, जो नाम है वो साक्षात भगवान है, जो चिंतन करती है उसकी अंदर ही भगवान विराजमान हो जाती है। तो ये है रास, आज भी हो रहा है। जितना भक्त है भगवान सबके पास इतनी रूप धारण करके सबकी मनोवासना पूरा कर रहे हैं। तो राधा रानी देखा, राधा रानी अलग नहीं है, जो राधा वो कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। राधा रानी देखा, अच्छा तुम कैसे राज करोगे हम देखोगे, राधा रानी अंतर्धान कर दिया। तो दो देहो एक प्राण है, जहाँ देहो है प्राण तो वहां जाएगी। अब आके एक बड़ के नीचे बैठ गई, तुरंत तो कन्हैया भी आ गई। आके राधा रानी को फिर मनाया, अपने गोदी में बैठा के और अच्छी तरफ से फूल से श्रृंगार किया। राधा रानी के मन में अहंकार आया, 100 करोड़ गोपी छोड़ के मेरे को लेके, हम जो बोलेगी वही सुनेगी। उसी समय बोल रहे, देखो कान्हा, ये वृंदावन कंकड़ और पत्थर है, हम कमल चरण चल नहीं पा रहे, जान मान लेके जहाँ खुशी ले चलो। फिर कन्हैया बोला, देखो मेरे तो वृंदावन है, फल फूल से सजा हुआ, रत्न से बंधा हुआ रास्ता है, परंतु जान भान तो नहीं मिलेगी, मेरे कंधे चढ़ के चलो। दोनों बात करते करते यहाँ पे आया, भगवान कंधा दिखाया, राधा रानी चढ़ने के लिए तैयार हो गई। उसी समय अंतर्धान हो गई झाड़ के अंदर। वो झाड़ आज भी विद्यमान है। यहाँ राधा रानी मूर्छित तो हो गया, इसीलिए राधा रानी मूर्छा स्थान माना जाती है। और पीछे ललिता विशाखा आया, आके देखा, अरे हम लोग को छोड़ के आया, खूब गाली दिया, लंपोट शॉट भाई। उसके बाद राधा रानी के मुख में जमुना के पानी दिया। फिर राधा रानी के चेतन आया, राधा रानी बोला, ललिता विशाखा हमारी तो
गलती हुआ, अहंकार से कभी भगवान नहीं मिलती है, कोई बात नहीं है। चलो जमुना पुलिन में जाके उन्होंने भगवान की स्तुति किया, जिसके नाम है गोपी गीत, बड़ी विरह गीत। फिर भगवान दर्शन दिया, महाराज हुआ। तो ये उसी समय से ब्रजवासी इसको झाड़ मुंडल करते थे। झाड़ मल तो बहुत पेड़ एक साथ में रहती है तो उसको झाड़ कहा जाती है। जाम्बो बिल्लो बकुला कदम्ब निपा, भागवत में इसकी श्लोक है। ये जामुन वृक्ष है। उसकी बाद दुखी कृष्णदास आया। उन्होंने उनका गुरु जी की नाम है हृदय चैतन्य, जो हृदय से भगवान गुरु जी के चैतन्य को दर्शन कराया था। तो उनकी भक्ति देख के उन्होंने वृंदावन भेजा, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाने से वहाँ तुम्हारी सर्वसिद्ध होगी। 84 करोड़ वृंदावन ये जोगपीठ है, कहाँ ये बैठ के भजन करो राधा रानी की। राधा रानी अत्यंत करुणामयी है, दयामयी है, वो जल्दी कृपा करेगी। वो कृपा करेगी तो और कन्हैया की कृपा की और देर नहीं लगेगी। तो गुरु जी की आज्ञा से आया, यहाँ जीव गोस्वामी की आश्रय लिया। बोले मेरे को सेवा दे के रखो। तो जीव गोस्वामी बोला देखो अभी तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अब प्रकट हो गए, हम लोग 4 गोस्वामी यहाँ झाड़ू करते, राधा रानी मुच्चास था, अब हम सब और नहीं जाती है, परंतु तुम जाओ, सबसे बड़ी सेवा है ये झाड़ू सेवा। तो दुखी कृष्णदास आके यहाँ झाड़ू सेवा करते थे और वो रोज अपने शरीर में लगते थे, बिल्कुल ऐसी प्रेम से पागल हो जाते। कारण ब्रजेर जो रोज है सारे देवता भी प्रार्थना करती है जो प्रभु मेरे कोई मनुष्य जन्म नहीं, कोई गुलमुलता हो के बोले जन्म दो तो हवा से रस तो मेरे शरीर में लगे। परंतु इसी प्रेम से ये प्रेम नगरी एक धात से प्रेम लीला किया था भगवान, प्रेम नगरी कहा जाती है। यहाँ आने से ही प्रेम की उदय होती है। तो उन्होंने ऐसी व्याकुल हो गई राधा रानी के दर्शन के लिए, रोने लग गई। फिर राधा रानी उनको दर्शन दिया। फिर दर्शन देने के लिए नौपुर छोड़ के गया था। फिर सुबह झाड़ू करने के आया, वो नौपुर देख के बड़ी आश्चर्य हो गई, इतनी उसकी रोशनी तो साधारण नौपुर नहीं है। फिर लेके जीव गोस्वामी के पास गई। जीव गोस्वामी रात को लीला स्मरण ने उन्होंने मंजूरी रूप से राधा रानी की चरण सेवा करते थे। वो देख के मालूम पड़ गया यार ये तो राधा रानी की नौपुर है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, अभी जाओ। परंतु पहले गोपी को भेजेगी शब्दार्थ और नौपुर ले जाएगी तो राधा रानी दर्शन नहीं होगी। फिर आके यहाँ इतनी आनंद अश्रु से भूख भास रहे, आज मेरे मनुष्य जन्म सफल हो जाएगी। उसी समय ललिता जी आया ब्रज वाले का बांध के, ये बाबा नपुर मिला है तुम्हारी? तो बोला हाँ माँ मिला है, तो दे दो, मेरे घर की बहू की है। तो बोले माँ जी मेरे एक कामना है, जिसकी नौपुर उसके पैर में हम पिनाएंगे। अरे बाबा तुम्हारे मालूम है नहीं है, वह भैया की मालूम पड़ जाएगी तो पिटाई हो जाएगी। बोले कोई भी हो जाए, मेरे प्राण चली जाए तो हम उनको दर्शन करना चाहती है। फिर उनको प्रेम देख के ललिता जी जाके फिर राधा रानी को भेजा। राधा रानी की दर्शन से उन्होंने एकदम चरण पे गिर पड़ा। फिर राधा रानी उनको दर्शन दिया, देख के बोला जो देखो तो मेरे नाम श्यामा, कल हम श्याम सुंदर के सेवा करती है, तुम मेरे को नौपुर पिना के जो आनंद दिया, मेरे नाम से तुम्हारे नाम आश्यमानंद है। ये झाड़ू करके नूपुर मिला तो झाड़ू मंडल नाम पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ जो बड़ी समाधि है सिद्ध बाबा की, बंगाल की है, बालो ब्रह्मचारी, ये गोसाई जी के मुख से सुन के यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे। और इधर एक बूढ़ी माँ पास में, यही सेवा कुंज पास में ही था, उन्होंने वो ब्रजमाई था, कोई नहीं था, पुत्र भी नहीं था, पोती भी नहीं था, तो ब्रजवासी के पास गेहूं लेके पीस से 2 पैसा मिलते तो गोपाल जी की सेवा हो जाती। कारण ब्रजवासी की इतनी भाव है, हर ब्रजवासी के घर पे जाओ बाल गोपाल मिलेगी, और बड़ी प्रेम से उन्होंने सेवा करती है। पहले साग रोटी बन गई, ले तो पहले खा ले, पीछे मेरे बाल बच्चा खाएगी, इतनी प्रेम है। परंतु जब उन्होंने वृद्ध अवस्था हुआ, उसी समय चिंता कर रहे कहाँ जन्म हुआ मेरे को, माता पिता भाई छोड़ के पति के पास आया, पति भी चला गई, कोई अपना तो है मेरे,
परंतु बस ऐसी मन में आया, रोते ही जा रहा है, अपना कौन है। उसी समय आवाज हो रहा है, मुर्दा लेके जा रहा है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा गोपाल, तो तुम सत्य है। तो उसी समय गोपाल जी के पास रोने लग गए, इतना दिन मेरे को नहीं बताया। तो उन्होंने फिर इतनी प्रेम हुआ तो गोपाल जी एक संतों को भेजा, जी इसी जगह में मेरे एक भक्तानी है, तुम जाके किसी मंत्र प्रदान करो, मेरे दर्शन देने की समय होगी। और वो बिल्कुल पागल हो गई मेरे दर्शन पे। उन्होंने आके मंत्र दिया। तो बोले गुरुजी, मेरे वृद्ध अवस्था में मेरे तो भजन होगी नहीं, कैसे करेगी? चाकी नहीं पीसेगी तो गोपाल जी की सेवा नहीं होगी। फिर तो बोले कोई बात नहीं है, उसमें हाथ में काम करो और मन से ध्यान करो, मुख से नाम करो, तो जल्दी तुम्हारे गोपाल जी के दर्शन हो जाएगी। हो गया, हो जाएगी मेरे दर्शन? बोला हाँ जो हो जाएगी। तो सुबह 3 बजे उठ के चाकी में बेचती, गेहूं पीसती है, और उसी समय वो गुरु जी की आज्ञा है कि हाथ में काम करो, मन में मुख से नाम करो। नाम करते थे, इतनी व्याकुल हो जाती, कारण 3 बजे से लेके सूर्योदय तक इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने से भगवान की जल्दी कृपा होती है। बाबा वहाँ जो भजन करते थे तो उनको ध्यान से लीला स्मरण, लीला दर्शन करते थे। तो ध्यान सपनाकार है, तो कोई आवाज आ गई तो आंख खुल गई तो ध्यान भी गई। गृहस्थ भक्त भी ऐसी दिन भर दर्शन करती है, भागवत सुनती है, रात को उसकी याद करके सो जाती है। तो देखो स्वप्न में वो भी दर्शन कर रहे, भागवत भी सुन रहे, इसको ध्यान कहा जाती है। परंतु कोई आवाज आया तो बस आंख खुल गई तो ध्यान गई। बाबा दुखी होके भगवान के पास प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे तो और कोई नहीं है, सब छोड़ के आपके चरण पे आया, मेरे कोई गलती हो गया, माफ करो। तो बाबा की प्रार्थना लेके बूढ़ी माँ को 2 दिन सपने मना किया, ए बूढ़ी माँ इतनी रात में चाकी मत पीसा करो, हम जब रास करके आगे तुम्हारी कुंजी सोती है, मेरे गड़गड़ आवाज से मेरी आँख खुल जाती है। वो तो दर्शन के लिए बेकुल, सपनों की बात भूल जाती है। तीसरा दिन गेहूं पीस रहे, उसी समय गोपाल जी आया और ऊपर की पाट फेंक दिया, हंसते हुए उसके बाद विराजमान हो गई। तुमको माना करते सुनते नहीं है, आज से जाके मत पूछो। तो भक्त के भगवान के दर्शन से क्या होती है भक्त की मालूम है, चरण पे गिर गई, आंख की पानी से चरण धुल भराई, हे मेरे प्राण गोपाल है, आज हम धन्य हो गई गोपाल। परंतु एक बात है, मेरे चाकी बंद कर दोगे तो मेरे गोपाल जी की सेवा कैसे होगी? तो गोपाल जी हंस गई, बोले देखो हम तो गीता में उपदेश दिया, जो मेरे चिंतन करती है हम उसको चिंतन करती है, जो मेरे प्रिय सेवा करते हैं नाम उसको सेवा करती है। तुम्हारा तो उचारा आज से केवल करो, जल तुलसी से सेवा करना, हम बेटे चरण रेखा लाके चिन्ह रह तुम्हें जाएगी, जो मन हम तुम्हारी सेवा मंदिर करेंगे। में वो जो मन दर्शन के लिए मोहिनी रूप आएगी, मेरे चरण निहारा दर्शन करके लिए, करो, मेरे भक्त मेरे भर पास के खाली हाथ जग से नहीं आती है, पात्र कुछ ना में कुछ प्रेम चढ़ाई, का जल, तुम्हारी गेह पीसने की जरूरत पद नहीं है। पंकज बोल के भगवान नाथ अंतर ध्यान हो गई। पधारा ये शॉर्ट से करो, बता दिया। ये बनु झाड़ू प्रेम मंडल की राधे पुजारी राधे। राधे राधे। तुम्हारा जैसा प्रभु, आपने बताया, देखिए ये नित्य झाड़ू आरती मंडल है, भव्य 250 वर्ष पुराना उतारा स्थान है, करो, लेकिन समय के साथ नित्य में परिवर्तन आरती होता गया, भव्य जीर्णोद्धार उतारा हुआ, कितना करो। सुंदर इसे बनाया गया है। पुष्पों की यहाँ पर शेड दी गई है, ऊपर आप देखेंगे तो आप सिद्ध बाबा के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, सिद्ध बाबा हैं यही पे स्थान। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरीके से यहाँ के महंत बाबा ने बताया कि एक मैया थी जो हमेशा चक्की चलाती थी, और उस चक्की चलाते वक्त हमेशा भगवान का नाम लेती थी। और देखिए आप दर्शन कीजिए पहले इस मैया के और भगवान श्री कृष्ण के, जिस तरीके से यहाँ की कथा महंती जी ने बताई, बाबा ने बताई कि कहना था कि जब भी जस चक्की की आवाज़ आती थी घर 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 घर, तो उससे भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि ये कौन है जो मैया जो मेरा नाम लेती रहती है, और हमेशा उसकी चक्की की आवाज़ आती है। तो उससे नाम से जब से भगवान श्री कृष्ण उस मैया के पास आए और मैया के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद बताया कि मैया तो चक्की चलाती है, नाम लेते लेते तो घर घर की आवाज़ आती है, तो मेरे सोने में दिक्कत होती है। तो जो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए चलाना, तो कहा कि
कि मेरे ठाकुर की सेवा कैसे होगी। मेरा जो मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, इसी चक्की से जो भी मिलता है चला कर, गेहूँ पीस कर मुझे मिलता है, मैं सेवा करती हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैया, कि जिसका मैं होता हूँ उसका उसके पास कोई भी कमी नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस चक्की पर अपने चरण रखे। आप चरणों के दर्शन कीजिए। देखिए इस स्थान पर जहाँ पर पुष्प विराजमान है, ये चरण के स्थान है। माथा लगाइए, मानसिक रूप से बोलिए राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ऐसे चरण चिन्ह को यहाँ पर छोड़ जाता हूँ। जो भी भक्त मेरे यहाँ पर आएंगे वो खाली हाथ नहीं आएंगे। आपके पास जो भी चढ़ावा आएगा उससे आपका कार्य चलेगा, आपका जीवन चलेगा, आपका भजन होगा। तभी से यह स्थान यहाँ पर है। लगभग कहते हैं कि 250 वर्ष पुराना ये स्थान है। जिस तरीके से एक और कहानी बताई कि जीव गोस्वामी जी के एक सेवा दी थी एक भक्त को, जिसका नाम था श्याम नंद। उसको भी यहाँ पर राधा रानी की पायल मिली। ये दिव्य स्थान है। आप जब भी वृंदावन आए तो झाड़ू मंडल में अवश्य आएं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन करें। राधे राधे।